हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का इस वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आज का इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ का ज्योग्राफी चैप्टर 3 से रिलेटेड VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आप भी क्लास 12th में हैं, 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 3 से रिलेटेड VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो क्लास 12 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन का संबंध किससे है? क्या जनसंख्या के आकार से, जनसंख्या की संरचना से, या जलवायु से, या कृषि से? तो पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंख्या की संरचना से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसे आप लोग याद कर लीजिए या किसी भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और फिर इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या संगठन का प्रमुख तत्व कौन है? आयु, लिंग, व्यवसाय या सभी? तो देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयु, लिंग, व्यवसाय, सभी। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात या जनसंख्या घनत्व? तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है? 5 वर्ष पे, 10 वर्ष पे, 15 वर्ष पे या 20 वर्ष पे? तो याद रखेंगे भारत में जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। ऑप्शन बी 10 वर्ष पे, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछूं कि भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया था, तो याद रखेंगे भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में। और अगर पूछूं कि भारत में जनगणना कब से प्रत्येक 10 वर्ष पर होने लगा, तो याद रखेंगे 1800 कितने, तो 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होने लगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आयु संरचना का संबंध किससे है? पुरुषों की संख्या से, महिलाओं की संख्या से, विभिन्न आयु वर्गों से या व्यवसाय से? तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला प्रश्न है, 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग को क्या माना जाता है? जो भी व्यक्ति यानी 15 से अगर देखें तो 15 से 59 वर्ष वाले आयु वर्ग को क्या माना जाता है? आश्रित जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या या बाल जनसंख्या? तो छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन बी सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष आयु वर्ग किस श्रेणी में आता है? कार्यशील में, आश्रित में, वृद्ध में या इनमें से कोई? तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आश्रित। ऑप्शन बी सही आंसर, याद कर लीजिए। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु वालों दो बच्चों के लिए जो है ना कार्य करना कानूनन अपराध माना जाता है। इतने वर्ष के आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर, याद कर लीजिए। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या कितना से कितना वर्ष का होता है? तो याद रखेंगे 15 से 59, और 59 के बाद अगर 60 हो गया तो वो वृद्ध के अंतर्गत में आएगा, लेकिन 15 से 59 कार्यशील के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, और 14 वर्ष रहेगा तो वो आश्रित के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को क्या कहा जाता है? बाल जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या या सक्रिय जनसंख्या? तो 8वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वृद्ध जनसंख्या। ठीक है, जो भी 60 से अधिक वर्ष का है वो जो है ना वृद्ध के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय क्या है?
उद्योग, व्यापार, कृषि, परिवहन। तो 9वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो 9वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि। याद कर लीजिए। तो वीडियो कैसा लग रहा आप लोगों को कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा तो इसे लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? साक्षरता का अर्थ क्या होता है? पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बतलाना है 10वां नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 10वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पढ़ना और लिखना दोनों, ऑप्शन सी सही आंसर। साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ना और लिखना दोनों होता है, ठीक है। तो पढ़ना लिखना ऑप्शन सी ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जनसंख्या का आर्थिक संगठन किससे संबंधित? भाषा, धर्म, व्यवसाय या जाति। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन सी ठीक आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। लिंग अनुपात का अध्ययन किस संगठन में किया जाता है? सामाजिक, जैविक, आर्थिक या सांस्कृतिक। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी जैविक ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में समानता क्या है? अधिक है, कम है, समान है या निश्चित नहीं है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम, ठीक है। भारत में महिला की संख्या पुरुष की संख्या से क्या है? तो कम है, इसलिए ऑप्शन बी जो है ना ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या पिरामिड किसे दर्शाता है? आयु एवं लिंग संरचना, वर्षा, तापमान या कृषि। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आयु एवं लिंग संरचना, ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड किसके संकेत है? उच्च जन्म दर, निम्न जन्म दर, शून्य वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर, ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्थिर जनसंख्या पिरामिड किसका सूचक है? संतुलन जनसंख्या, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर या कम साक्षरता। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतुलन जनसंख्या, याद कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, संकुचित जनसंख्या पिरामिड किस देश में पाया जाता है? विकसित देश में, विकासशील देश में, कृषि प्रधान देश में या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकसित देश में, ठीक है। विकसित देश में ऑप्शन है सही आंसर, ठीक है। आपको कमेंट करके बतलाना है कि कृषि प्रधान देश कौन है, ठीक है। कृषि प्रधान देश कौन है आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कार्यशील जनसंख्या देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कार्यशील जनसंख्या देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्पादन बढ़ाती है, आय बढ़ाती है, विकसित में विकास में सहायता करती है, यह सभी। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर, याद कर लीजिए। उत्पादन भी बढ़ाती है, आय भी बढ़ती है और विकास में सहायता भी करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साक्षरता दर विकास का कौन सा सूचक है? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या सभी। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 20। जनसंख्या संगठन का अध्ययन किस अध्याय में किया जाता है? मानव भूगोल, विश्व जनसंख्या, जनसंख्या संगठन या मानव विकास। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनसंख्या संगठन, ठीक आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 21। पुरुष एवं महिला जनसंख्या का अनुपात कहलाता है? जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात या घनत्व। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिएगा। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिंग अनुपात, ठीक है। ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 22। साक्षरता का उच्च स्तर किसका संकेत है?
विकास, गरीबी, बेरोजगारी या अशिक्षा। तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाए? 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है विकास, याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कौन सी होती है? कार्य करने वाली जनसंख्या, बाल जनसंख्या, वीर जनसंख्या या विद्यार्थी। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य करने वाली जनसंख्या। ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 और ये वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। जनसंख्या संगठन का कौन सा पक्ष सामाजिक है? धर्म, भाषा, वैवाहिक स्थिति, सभी। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सभी, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिए। बढ़ते हैं हम, है ना, सही आंसर याद कर लीजिए। आपको कमेंट करके बतलाना है, आपको कमेंट करके बतलाना है कि ज्योग्राफी का जनक कौन है ना। ज्योग्राफी जो है, ये ज्योग्राफी का जनक कौन है, आपको ज्योग्राफी का पिता के बारे में आपको कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो 12 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, है ना। और क्लास 12 की तैयारी इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी से कराई जाती है। आपको अगर बिल्कुल मुफ्त में पीडीएफ और नोट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको पीडीएफ नोट्स दे दिए जाएंगे। नंबर है 9934796799। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना, आपको बिल्कुल मुफ्त में ही पीडीएफ दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास ट्वेल्थ का ज्योग्राफी चैप्टर 4 से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।